गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत, चारों तरफ खामोशी और उस खामोशी को चीरते हुई एक ऐसी खोज जिसने पूरे गांव को दहला दिया। 15 नवंबर 2025 की सुबह तीसोतरा गांव में लोग रोज की तरह अपने काम पर निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी खेत में छुपा है एक ऐसा सच जो रिश्तों को झंझोड़ देगा, खून के रिश्ते को कलंकित कर देगा और पिता पुत्र के संबंध को हमेशा के लिए शर्मसार कर देगा। ये कहानी है एक ऐसी हत्या की जिसकी जड़ें घर की चार दीवारी में थी और अंत हुआ गन्ने की खेत की पगडंडी पर। नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना नंगला क्षेत्र के तीसोतरा गांव में 15 नवंबर 2025 को सनसनी फैल गई जब गांव के ही 30 वर्षीय युवक सौरभ तोमर की लाश गन्ने के खेत में मिली। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई तो हर किसी के मन में सवाल था, आखिर सौरभ की मौत कैसे हुई? ये अचानक हुई या इसके पीछे कोई सोचा समझा खूनी खेल था? जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची, टीम मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआत में मामला बेहद रहस्यमय लग रहा था। कोई चश्मेदीद नहीं, कोई स्पष्ट निशान नहीं, बस गन्ने का खेत और बीच में पड़ी एक लाश। इस मामले में पहली महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी सौरभ की पत्नी की तहरीर से। पत्नी ने सीधा आरोप लगाया कि उसके ससुर सुभाष तोमर पर उसे शक है। उसके अनुसार सौरभ की हत्या उसके अपने पिता ने की है। पत्नी की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा पिता पर केंद्रित कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान सौरभ के पिता सुभाष तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में धीरे धीरे कहानी खुलने लगी और जो खुलासा सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 महत्वपूर्ण चीजें बरामद की। नंबर 1, फावड़ा जिसे हत्या का हथियार बताया गया। नंबर 2, अवैध 315 बोर का तमंचा। तमंचे की नाल में एक फंसा हुआ खोखा भी मिला जो ये साबित करने के लिए काफी था कि गोली चलाई गई थी। इसी कारण पुलिस ने इस मामले में आर्म एक्ट की धारा भी जोड़ दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस रहस्य को और स्पष्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की मौत धारदार हथियार से गला काटे जाने के कारण हुई थी, यानी कि हत्या बेहद करीब से सीधे शरीर पर घातक वार करके की गई थी। हत्या का कारण घर के भीतर का गंदा सच उजागर। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जांच में सामने आया कि सुभाष तोमर की अपनी बहू यानी सौरभ की पत्नी से अवैध संबंध थे। यह तथ्य सामने आने के बाद हत्या की वजह और ज्यादा साफ हो गई। सौरभ ने अपने पिता और पत्नी को एक बार आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद से पिता पुत्र के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। लगातार झगड़े होने लगे और इसी तनाव ने अंत एक खौफनाक वारदात को जन्म दिया। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई उसके अनुसार घटना 12 नवंबर 2025 की है। उस दिन सौरभ खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पिता सुभाष ने उसे गन्ने के खेत में बुलाया। खेत में पहुंचते ही सुभाष ने अवैध तमंचे से गोली चलाई, लेकिन सौरभ बच गया। इसके बाद सुभाष ने पीछे रखा फावड़ा उठाया और उसी से हमला कर सौरभ की हत्या कर दी। ये पूरी वारदात खेत में ही अंजाम दी गई जहां कोई चश्मेदीद मौजूद नहीं था। वारदात के बाद भी सुभाष ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से उसने 14 नवंबर 2025 को यानी हत्या के 2 दिन बाद थाने में जाकर अपने बेटे सौरभ की गुमशुदगी दर्ज करवाई और गांव में लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करता रहा जैसे वह अपने बेटे की खोज में लगा हो। जब 15 नवंबर को खेत से लाश मिली तब भी उसने पहले पुलिस को यही कहने की कोशिश की सौरभ की मौत शायद किसी जंगली जानवर के हमले से हुई। लेकिन पुलिस ने जब लोकेशन, सबकी स्थिति और घटना स्थल की पड़ताल की तो उसकी ये कहानी बिल्कुल भी मेल नहीं खाई। सभी सबूतों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामद हथियारों और पत्नी की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल फावड़ा, तमंचा और खोखा बरामद कर लिया। सभी आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस तरह ये पूरा केस एक घरेलू विवाद, अवैध संबंध, शक, तनाव और अंततः एक पिता द्वारा अपने ही बेटी की हत्या तक पहुंच गया। तो ये थी वो पूरी घटना जिसने तिसोतरा गांव को हिला कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें खून का रिश्ता हार गया और जुनून, गुस्से और गलत रिश्ते ने एक और जिंदगी निगल ली। पुलिस की जांच के मुताबिक जो तथ्य सामने आए वह इस वारदात की परत दर परत सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।